हेलो बच्चों, मैं सरिता गवर्नमेंट फिजिक्स लेक्चरर एट सीकर। आज जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए है, तो चैप्टर नंबर 17 एक विद्युत चुंबकीय तरंगें संचार एवं समकालीन भौतिकी, उनकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो चैप्टर है ये हम आईबीएसई की बुक है उससे ही ले रहे हैं। जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो इस जो चैप्टर में थोड़ी अनसॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कम है, इसलिए हम थोड़े एग्जांपल्स को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अपने पास न्यूमेरिकल से या फिर जो तरंगे हैं उनकी रेंज से पूछ के, यहाँ से आवर्ती या तरंगदैर्घ्य के रूप में पूछ के आपको पूछा जा सकता है। तो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में चैप्टर नंबर 17। लेकिन उससे पहले, जैसे मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि जैसे ही आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले आपको जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स आ रहा है हमारे पास, जो चीजें जैसे समझ में आ रही है उनको लिखते जाइए। और यूनिट का हमें ध्यान में रखना है, यूनिट हमें लिखनी ही है। तो चैप्टर नंबर 17 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि अक्ष दिशा में संचरित समतल ज्यामितीय ज्यावक्रीय विद्युत चुंबकीय तरंग के ई सदिश का अधिकतम मान किसी क्षण किसी बिंदु पर 600 वॉट पर मीटर है। यानी कि मैक्सिमम मान की ये कह रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, E0 की ये बात कह रहा है जो कितना है 600 वोल्ट पर मीटर। देन ये कह रहा है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। प्रकाश का वेग क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का, वो ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो मैक्सिमम पॉइंट है उसके बारे में बात करना है चुंबकीय क्षेत्र के लिए। तो प्रकाश का वेग इसने दे रखा है, प्रकाश का वेग मतलब c इक्वल टू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ से क्या दे दिया, इसने E0 का दे दिया है, B0 का पता पूछना है, तो C की वैल्यू में पता रहती है प्रकाश का वेग क्या रहता है। और हमें ये भी पता है कि प्रकाश का वेग और अधिकतम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक रिलेशन होता है कि E0/B0, ये C के इक्वल टू होता है। और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, B0 की निकालनी है। तो B0 इधर से पक्षांतरण होगा तो ये B0 आ गया, और E0 क्या जाता है C। वैल्यूज रखो तो B0 इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यूज आएगी 600/3 × 10⁸ 3 को डायरेक्ट कट कर दिया तो ये आ गया 200। तो जो आंसर हमारे पास आएगा B0 का आता है तो 200 × 10⁻⁸ वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। तो यहाँ से क्या आ गया 2 × 10⁻⁻6 वेबर पर मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होगा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक दूरदर्शन मीनार की ऊंचाई, क्या कह रहा है, एक कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 75 मीटर, यानी हाइट को हम क्या ले लेते हैं 75 मीटर ले लिया। किस महत्तम दूरी व क्षेत्रफल से यह दूरदर्शन संचरण प्राप्त किया जा सकता है। क्या पूछा है इसने, हमें मैक्सिमम दूरी पूछी है और इसने एरिया की बात की है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है इसने देखिए, फिर पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो हमारे पास क्या होती है 6.4 × 10⁻, क्या आ गया 6 मीटर। ये हमें पता रहती है कि जो रेडियस है हमारी क्या है अर्थ की, r = 6.4 × 10⁻6 मीटर होती है। अभी हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, d को कैलकुलेट करना है, और इसके लिए हमें पता है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता
ये रेडियस के लिए 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय किससे कर देते हैं अपन, मीटर से कर देते हैं। जब ये सारा हम शॉर्ट आउट करते हैं तब हमारे पास जो ये डिस्टेंस आती है, d की जो वैल्यू आती है, d को इससे जब अपन शॉर्ट आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 3.98 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर। इसको जब शॉर्ट आउट करते हैं तो लगभग ये वैल्यू हमारे पास आती है। तो इसको जब हम कैलकुलेटर में किलोमीटर में जब कैलकुलेट करेंगे तो 30.9 है, तो इसको हम लगभग 31 और किलोमीटर में ले लेते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट है वो इसके लिए एरिया का आया है, और एरिया का हमें पता है कि ये क्या करेगी, वृत्ताकार जो होगा पूरे एरिया में आएगा। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई r स्क्वायर होता है, तो यहाँ r की जगह जो डिस्टेंस है वो लेंगे, तो ये हो गया पाई d स्क्वायर, और वैल्यूज पुट कर दो, ये आ जाएगी 22/7 या 3.14 भी ले लो आप, 3.14 इंटू डी की वैल्यू आ जाती है 31 का स्क्वायर। और जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं एरिया को, तो ये लगभग हमारे पास 3014.4 मीटर स्क्वायर आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो दो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन हमारे पास है कि 12 वोल्ट शिखर मान की एक वाहक तरंग, क्या कहा, 12 वोल्ट की एक शिखर मान की वाहक तरंग का मतलब क्या आ जाएगा, ये क्या दे रखा है, संदेश संकेत प्रसारित करने में काम में ली जाती है। इसका मतलब ये होगा कि इस वाहक तरंग का जो आयाम है हमारे पास वो कितना है, AC = है 12 वोल्ट। देन मॉड्यूलन संकेत का शिखर मान, हमें क्या निकालना है, मॉड्यूलन संकेत का शिखर मान, ताकि मॉड्यूलन सूचकांक 75% प्राप्त हो सके। क्या होगा, हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, मॉड्यूलन सूचकांक के लिए मान दे रखी है, ये वाहक तरंग का आयाम है वो हमें दे दिया है, और साथ में दे रखा है कि मॉड्यूलन सूचकांक है m है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 75%। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उससे हमारे पास क्या समझ में आया कि हमें मॉड्यूलन का वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्या पता है, हमें ये पता रहता है कि m मॉड्यूलन सूचकांक इक्वल टू क्या हो जाता है, am/ac। तो यहाँ से am इक्वल टू क्या आ जाएगा, 75% है, परसेंट को हटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 75/100। देन हम पुट करेंगे इसमें ये लिखेंगे am इक्वल टू हो जाएगा m इंटू am। m की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं 75/100 इंटू 12। इसको कट करेंगे और ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये आ गया 3 टाइम्स। इसका मतलब मॉडलन के लिए जो वैल्यू आएगी हमारे पास सूचकांक की 3 3 9 वोल्ट, इसकी क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। अभी जो अदर क्वेश्चन हमारे पास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलो कि ये जो क्वेश्चन है इनमें से आपको न्यूमेरिकल के रूप में बोर्ड एग्जाम्स में मिल जाएगा। आयाम मॉड्यूलन के पश्चात वाहक तरंग का आयाम, क्या कहा, आयाम मॉड्यूलन के पश्चात वाहक तरंग का आयाम 5 वोल्ट व 2 वोल्ट के मध्य होता है। इसका मतलब मध्य होने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ गई, 5 वोल्ट आ गई, और जो मिनिमम वैल्यू दे रखी है कि 5 वोल्ट और 2 वोल्ट के मध्य होता है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या आ गई इसकी, 2 वोल्ट आ गई। तो मॉड्यूलन की गहराई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करनी है, मॉड्यूलन सूचकांक ज्ञात करना, उसको परसेंटेज रूप में निकालना है। तो a किसे निकालेंगे हम, m की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा a मैक्सिमम माइनस क्या लिखना है, a मिनिमम, अपॉन क्या आ जाएगा, a मैक्सिमम प्लस a मिनिमम। तो m की हम क्या लिखते हैं, यहाँ वैल्यूज रखते हैं, तो क्या आया 5 - 2
देन ये क्या हो गया 3/7, और अभी इसे परसेंटेज में चेंज करना है, गहराई परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 से इसको क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो जब हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे 300/7 लिखेंगे तो इसमें जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट हमारे पास जो वैल्यू आती है 42.8 परसेंटेज इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कि इतनी परसेंट है उसका क्या हो रहा है, मॉडल की क्या है, गहराई है, मॉडल सूचकांक की इसकी वैल्यू है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो होगा हाँ कि एक मीनार के शिखर पर लगे, क्वेश्चंस को हमें ध्यान से देखना है कि एक मीनार के शिखर पर लगे प्रेषक एंटीना की ऊंचाई 32 मीटर है। हमने प्रेषी एंटीना की ऊंचाई को क्या ले लिया है, HP करके इसको लेते हैं और इसकी वैल्यू है हमारे पास 32 मीटर। देन इसमें लिखा है अभिग्राही एंटीना की भूतल से ऊंचाई, अभिग्राही की भूतल का मतलब अपने बेस से, तो इसका नाम दे दिया हमने ऊंचाई का HR और ये वैल्यू है 50 मीटर दे दी। उनके मध्य की अधिकतम दूरी जिसके लिए दृष्टि रेखा विधा से संतोषप्रद संचार हो सके क्या होगा, और ये इसका मतलब हमें क्या निकालनी है, इसके लिए D की वैल्यू निकालनी है। अभी D की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही √2HR वाला, तो √2HR, लेकिन इसके लिए हमें दोनों के लिए निकालनी है तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा √2HPR और प्लस √2HR/R। हमें क्या पता है, R की वैल्यू का हमें पता है क्या होता है 6.4 × 10⁻⁴ क्या होता है 6 मीटर। देन वैल्यूज पुट करेंगे तो D = क्या जाता है √2 × H, D की वैल्यू हमारे पास आ रही है 32 × 6.4 × 10⁻⁶ और प्लस √2 × 50 × 6.4 × 10⁻⁶। जब हम इनको शॉर्ट आउट करते हैं, देखो 32 या 64 मतलब इससे जो बाहर निकलेगा वो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। 64 है, इसका भी बाहर निकलेंगे तो क्या नहीं, अगर इसका पॉइंट हटा के अपन बाई 10 कर देते हैं दोनों तरफ से भी, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया 8 बाहर आ गया। तो और 10⁻⁶ है उसका हम क्या करेंगे 8 से ये मान के चलो कि √ क्या आ गया 10⁻⁶/10, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 10⁵ और प्लस क्या आ गया 50 × 200 मतलब बाहर क्या आ गया 10 और 64 का क्या आ गया 8 और √ में हमारे पास क्या रह गया। इसी तरीके से इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो 10⁵ हमारे पास वैल्यूज रह जाती है। अब इसी को हम जब शॉर्ट करते हैं तो 64 × क्या आ गया 10⁻², √10 और प्लस 80 × 10⁻² और √ क्या आ जाता है हमारे पास 10। ये जो डिस्टेंस आएगी वो हमारे पास किस में आनी है मीटर में आनी है। और अब इसको जब हम पूरा शॉर्ट आउट करेंगे, सॉरी किलोमीटर में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो जब मीटर में आ रही है, अब इसको आगे जब हम हल करते हैं इनको तो जो D की वैल्यू हमारे पास आएगी ये आएगी लगभग 45.5 × 10⁻³ देन इसको ये किसमें आई मीटर में, तो 45.5 किलोमीटर इसका क्या आता है जो डिस्टेंस होगी, जिससे क्या होगा जो मीनार है इससे जो संतोषप्रद हो जाएगा, संचार हो जाएगा, मतलब वहां तक पर्टिकुलर जो रेंज है वो पहुंच जाएगी। फिर अभी जो हमारा चैप्टर था 17 नंबर का चैप्टर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, कुछ न्यूमेरिकल अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, कुछ सॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है। तो ये एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप इनमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर भी मिल जाएगा। तो अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।